Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Students, this is the question from statistics और इसमें यहाँ से the question is you have to the time taken in minutes of a group for a group of a teenagers to cycle between two parks are recorded. ठीक है जी, ये उसका टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे दिखा हुआ है नंबर ऑफ टीनेजर्स. अब क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड एंड एस्टिमेट मीन टाइम टेकन बाय द टीनेजर्स बिटवीन द टू पार्ट्स. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे भी नंबर ऑफ टीनेजर्स हैं, नंबर ऑफ आपके पास स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ कार्स हैं, तो इसका मतलब है दिस इज फ्रीक्वेंसी. ठीक हो गया. अब मीन जब निकाल रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है कि दिस वन इज अ ग्रुप डाटा. ये क्या है बेटा? ग्रुप डाटा है. तो ग्रुप डाटा के लिए जो मीन का फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो होता है जी समेशन या सिग्मा भी पढ़ते हैं इसको, एफ एक्स ओवर सिग्मा या समेशन एफ. अब समेशन का मतलब होता है कि आपने ऐड करना है. अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा एक्स क्या है. बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है ये क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में दिया हुआ है, क्लासेस की फॉर्म में दिया हुआ है. तो पहले अगर इस किस्म का आपका क्वेश्चन दिया हो तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं. तो एक्स का कॉन्सेप्ट होता है मिड वैल्यू. एक्स क्वेश्चन क्या होता है बेटा? मिड वैल्यू. अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा. हम कहते हैं जी 5 ऐसे टीनेजर्स हैं जिन्होंने 15 to 20 मिनट्स लिया है. अब इसका मतलब है 15 to 20 मिनट्स का मतलब है मोर देन 15 एंड लेस देन इक्वल टू 20 मिनट्स. अब वो आपके पास समझो 16 मिनट्स भी हो सकते हैं, वो 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है कि क्या है. तो इसीलिए हम एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं. मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो होता है इन दोनों को ऐड करें और 2 पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें. जब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी 35 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है जी, तो दैट विल बी 17.5. इसी तरह इसको भी आप करें, ऐड करेंगे 45 आ जाएगा तो 22.5 आ जाएगा. अब बेसिकली देखें सब में 5 का गैप आता जा रहा है, 5 का गैप है. तो ये मिड वैल्यू भी ऐसे 5 आपके पास इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो इसको रेस कर लेते हैं. तो अच्छा ठीक हो गया. तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, जब इसको ऐड करेंगे 5 का यानी कि 27.5 आ जाएगा. ये जब करेंगे तो दैट विल बी 32.5 और नेक्स्ट हमने करना है तो वो बन जाएगा आपके पास 37.5. ठीक हो गया. अब अपने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अब देखें यहाँ पे उसका एक वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. तो आप ये जो रो वाइज दिया हुआ है और ये आपके पास कॉलम वाइज दिया हुआ है, क्लासेस वैसे हैं. तो सबसे पहले हम एक्स निकाल लेंगे अगर एक्स गिवन नहीं होगा. तो फार्मूला हमने क्या लिखा था कि फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स भी आप कह सकते हैं. मीन्स यू हैव टू फाइंड द द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एफ विद एक्स. एफ एक्स का मतलब होगा एफ और एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर इस थर्ड कॉलम में आ जाएगा. सो 5 मल्टीप्लाई बाई 17.5 दैट विल गिव यू 87.5 एंड सो ऑन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, समेशन एफ निकालना है आपने. सिग्मा एफ का मतलब है कि जो आपने सबको ऐड कर देना है. तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 68. तो क्या आ रहा है जी 2025 डिवाइडेड बाई 68. तो हमारे पास ये आंसर आ गया. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने आंसर जो दिया हुआ है वो 3 फिगर में दिया हुआ है. ठीक है, कहीं पे अगर वो पहले से बता दे कितने आपने डेसिमल प्लेसेस लेने हैं या इतने सिग्निफिकेंट लेने हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे, वरना जो है आप उसको वैसे लिख देंगे. ठीक है जी. हाँ जी, बात समझ आई है? चलिए अब अच्छा इसमें आपको एक चीज़ और देखेगा. अच्छा अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके सर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. ओके जी, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है. देखिए द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 10. ठीक है जी. इसका मतलब यह है कि जब हम सबका मीन निकालते हैं तो मीन का आपका जो फार्मूला बनता है समेशन यानी सम ऑफ एक्स, सबको आपने सम कर देना है. 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस एच और प्लस आपके पास 13 भी आ रहा है. ठीक है जी, 13 भी हमारे पास है तो उसमें हम प्लस 13 भी कर देते हैं.
और जब सबको डिवाइड किससे करेंगे, कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है, 1 2 जी 1 2 3 10 से नहीं 10 नॉट 10 इज 10। अच्छा डिवाइड करेंगे बेटा क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, डिवाइड 6 से करेंगे। अच्छा मीन उसने आपको पहले से दे दिया है कि दैट मीन इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे मीन की जगह पे आप क्या लिख दें 10 ही हम लिख देंगे, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। आप देखें 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो दैट विल बी 60 इज इक्वल टू, बाकी सारे नंबर को ऐड करेंगे और h को नहीं करेंगे तो 52 प्लस एच नॉट 52h, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको जब उधर ले जाएंगे इसका मतलब है h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी जी, गुड। अच्छा जी अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो है ना लास्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए जी आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है द मीन मैस ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, 5 बॉयज का जो मीन मैस है, ठीक है, वो उसने आपको दे दिया 62 kg। व्हेन द मैस ऑफ बॉय इज एक्सक्लूडेड द मीन मैस ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज बिकम्स 64। एक को उसने निकाल दिया फिर भी उनका मीन क्या गया बेचारे का फिर भी बढ़ गया, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द बॉय दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड, जिसको आपने निकाला था उसका मीन आपके पास क्या था, ठीक है जी। तो हम इस पे दोबारा आते हैं। देखें इसमें अगर हम यूं बात कर लेते हैं कि पहले देख लें कि मीन ऑफ कितने थे जी 5 थे, मीन ऑफ 5 तो वो तो उसने बताया हुआ वो 62 है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है जो मीन ऑफ 4 जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, व्हेन द बॉय इज एक्सक्लूडेड द मीन मैस ऑफ द रिमेनिंग। अब इसका मतलब हम यूं कहना चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला बनता है समेशन एक्स, यानी उनका सबका सम करें और उनको डिवाइड कर दें किस पे जी 5 पे। तो इसका मतलब है वो जो 5 स्टूडेंट्स थे या बॉयज थे उनका जो टोटल वेट बन रहा था वो बन रहा था 62 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका मतलब है कि समेशन एक्स 5 इज इक्वल टू 310, ठीक है जी। इसका मतलब है उन 5 का जो वेट था वो 310 था। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक को कम हमने कर दिया, जब एक को कम किया तो इसका मतलब कितने बच गए जी 4 बच गए। तो 4 के बाद उनका मीन कितना हो गया 64। तो इसका मतलब है मीन का फॉर्मूला जैसे 64 और जो 4 का मीन टोटल आपके पास वेट बनता है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसका मतलब है कि जो 4 थे उनका जो टोटल वेट बन रहा था वो है जी हमारे पास 256। क्लियर बात। अच्छा लेकिन अब उसने क्या कहा है जी यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ दैट बाय व्हाट व्हिच हु वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट ग्रुप। ओके तो इट मींस दैट द जो आपके पास जो वेट फॉर द रिक्वायर्ड वेट आप कह सकते हैं तो दैट विल बी 310 माइनस 256 सो दैट विल बी 54 kg। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, ठीक है जी। हाँ जी समझ आ गया बेटा आपके पास आपको समझ नहीं असल में मसला ये होता है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पहले पहले समझ आ जाती है, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा सा बाद में समझ आती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो अब आपको समझ आई है, हाँ देखा आप समझ आ गई है, आपको यानी कि ये समझाने से समझ आते हैं। ओके जी थैंक यू जी।